अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एक बार फिर से केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में जाने एक बार की तरफ से खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने आयंस के बारे में पढ़ा है कि आयन क्या चीज़ है, आयन कैसे बनता है, आयन के टाइप्स क्या हैं। तो उस रिलेटेड मैंने एक डिटेल में लेक्चर दिया है, व्हाट इज़ आयन, आयन क्या है। और इसके अलावा मैंने एक लेक्चर जो है वो फ्री रेडिकल्स के बारे में दिया है, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स क्या हैं। तो आज हमने जो है वो आयन और फ्री रेडिकल, वो जो प्रीवियस लेक्चर से हमने जो है वो अंडरस्टैंड किया है, उसको हमने बेस बनाते हुए इन दोनों चीज़ों के दरमियान, आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान, आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान जो डिफरेंस है वो जो है हमने आज एक्सप्लेन करना है, जिससे आप जो है इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी कहीं एमसीक्यूज में या कोई भी जनरल नॉलेज के पेपर में जो केमिस्ट्री के रिलेटेड हो, आपसे जब क्वेश्चन किया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल, तो जब ये टर्म्स आए और कुछ एग्जाम्पल्स कोट की हों तो आप इजीली आयन और फ्री रेडिकल के कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए पॉइंट आउट कर सकें विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रेडिकल। तो व्यूअर्स, आयन और फ्री रेडिकल, व्हाट इज आयन, आयन क्या है, एक डिटेल लेक्चर है केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में। और फ्री रेडिकल क्या, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, डिटेल लेक्चर है केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में। तो आज हम उस लेक्चर को बेस बनाते हुए इनके दरमियान डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। आयन क्या चीज है? एटम्स विच बेयर सम चार्ज, कोई भी एटम जिसके ऊपर किसी किस्म का भी चार्ज हो, मे बी वो पॉजिटिव हो, मे बी वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो कैटायन, नेगेटिव होगा तो एनायन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखने वाले किसी भी एटम को जो है वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, आयन है। विच बेयर सम चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अ फ्री रेडिकल, एटम्स विच हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ जी, कोई भी एटम जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, फ्री रेडिकल है। तो ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन्स से तो आप फेमिलियर हैं। व्हाट इज ऑड? ऑड मीन कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हों जो एक पर, वन पर या अपने आप के अलावा किसी पर डिविजिबल ना हो, उनको कहेंगे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन है, दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टलेटिस फॉर्म। हाँ जी, आयन जो होता है ना वो सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है, सोल्यूशन फॉर्म में भी, और क्रिस्टलेटिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, इट्स आयन, आयनिक कंपाउंड, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रिस्टलेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जो सोडियम आयंस प्लस क्लोराइड आयंस, इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड। मगर जो फ्री रेडिकल होगा वो कभी भी क्रिस्टलेटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सोल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और एयर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं फ्री रेडिकल्स। देयर, आयन के बारे में देखें, देयर फॉर्मेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ लाइट, के जो आयन होंगे उनकी फॉर्मेशन के लिए सनलाइट और एनी सोर्स ऑफ लाइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, कि सनलाइट या कोई भी और लाइट जो है वो आयन की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन, दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मगर जब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कहाँ बनेंगे, जहाँ क्या मौजूद होगी, लाइट मौजूद होगी, तब जाकर फ्री रेडिकल बनेंगे। तो मैं आपको रिमाइंडर देता जाऊं, मैंने एग्जाम्पल में जो है वो एक कोड की थी लास्ट टाइम, जिसमें हमने कहा था कि जब जो है वो सनलाइट आएगी तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, क्लोराइड
फ्री रेडिकल प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो देखें सनलाइट जो है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, के लाइट की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है फ्री रेडिकल, क्योंकि लाइट होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे, तो इसलिए फ्री रेडिकल के बनने के लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो व्यूअर्स होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अब मैं इस लेक्चर को समराइज़ करने जा रहा हूँ, अटेंटिवली सुनना है आप लोगों ने। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान फ़र्क क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है। आयन क्या चीज़ है, एटम विच बेयर सम चार्ज, कोई भी एटम जिसके ऊपर जो है कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, उसको क्या कहेंगे, आयन कहेंगे। और वो एटम जिसके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल कहेंगे। देख दिस इन सोल्यूशन, आयन जो है दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन की फॉर्म में भी और क्रिस्टलेट्स की फॉर्म में भी, और फ्री रेडिकल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सोल्यूशन के फॉर्म में भी और एयर में भी। दे फॉर्म इज नॉट इज इफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, आयन की जो फॉर्मेशन है वो सनलाइट के प्रेजेंस से इफेक्ट नहीं करेगी, मगर फ्री रेडिकल की बनने के लिए सनलाइट या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट का होना ज़रूरी है। जब सोर्स ऑफ लाइट होगा तो उस लाइट जो है वो ब्रेक डाउन करेगी बॉन्ड की, जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो फ्री रेडिकल बनेंगे, तो इसलिए फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन के प्रेजेंस ऑफ लाइट ज़रूरी है। तो व्यूअर्स अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया है तो आप लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में आयन और फ्री रेडिकल रिलेटेड चंद एग्जांपल देनी है ताकि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका चेक किया जाए। और अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को टॉप प्रायोरिटी पे दिया जाएगा। तो व्यूअर्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।